जनपद फतेहपुर के रामलीला मैदान बिनकी में कृषि सूचना तंत्र एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 4 दिवसीय विराट किसान मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी के तीसरे दिन का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि बिनकी संदीप कुमार के द्वारा किया गया। मेले की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष बिनकी अतुल द्विवेदी द्वारा की गई। वहीं कृषि मेले में किसानों को फसलों के उत्पादन में स्टॉल व कृषि मिशनरी स्टॉल लगाए गए। वहीं कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नतशील खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। कृषकों के लिए लाभकारी ये सिद्ध हो रही है। आज के कार्यक्रम में जनपद के सभी क्षेत्र के कृषकों द्वारा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ प्रतिभाग किया गया तथा कार्यक्रम की सराहना की गई। कार्यक्रम में कृषक वैज्ञानिक संवाद सत्र में कृषकों को पराली प्रबंधन, जैविक खेती, उद्यान विभाग के विभिन्न योजनाओं, पादप सुरक्षा तथा कृषि विभाग के महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी कृषकों को दी गई तथा इन योजनाओं का लाभ किसान कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया। इस अवसर पर जनपद के प्रगतिशील कृषकों ने अपनाई जा रही उन्नतिशील कृषि के अपने अनुभव अधिकारियों तथा उपस्थिति कृषकों के माध्यम से साझा किया तथा कृषक युंदुनंदन आर्य द्वारा कविता के रूप में कृषकों को पारंपरिक कृषि के महत्व को मानव जीवन में लाभ के बारे में समझाया गया। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष प्रवीण जी तथा प्रगतिशील कृषक लोकनाथ पांडे, रामाकांत तिवारी, बजरंग सिंह, वीरेंद्र सिंह यादव, जुगल किशोर तथा जिला कृषि रक्षा अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश घोष। वर्षों से लगता चला आ रहा है, लेकिन ये पहली बार किसान मेला लगा है और जिसमें किसानों को अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही हैं। हर तरह के स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें किसानों को विविध प्रकार की जानकारियां मिल रही हैं, जैसे कि मिनी किट वितरण हो रहा है, मृदा स्वास्थ्य से संबंधित है, जैविक के, भ्रगुर ऑर्गेनिक के जिसके है, और मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई और जैविक प्रोडक्ट के जितने भी है, उद्यान विभाग के सारे स्टॉल लगे, पशुपालन विभाग के लगे। तो इससे जो किसानों को जानकारी मिल रही है तो अधिक जागरूकता बढ़ रही है, किसानों को अंदर इस चीज़ की जानकारी हासिल हो रही है। यहाँ आ रहे हैं और मेले में ले रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रगतिशील किसान और क्षेत्रीय लोग जो अपना दे रहे हैं सब भाषण, उसके द्वारा लोगों को जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। इस मेले में जो किसानों को इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है माध्यम से ये 4 दिवसीय मेला था, 3 दिन निकल गए हैं और कल आखिरी दिन है और सब लोगों को बढ़ चढ़ के सहभागिता करनी चाहिए। और इस मेले में आने का मकसद ये नहीं कि मेला घूमा, यहाँ से कुछ ऐसा कुछ लेकर के जाएं जो आपके जीवन को बदल दे और कुछ नई ऊंचाइयाँ, नई बुलंदियाँ और अपनी आय का स्रोत बढ़ाए, अपने संसाधन बढ़ाए। सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, हमारे मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी, सीधा उद्देश्य है कि किसान और जवान ये दोनों कैसे विकसित हों, कैसे पल्लवित हों, कैसे पोषित हों, इनकी खुशहाली कैसे बढ़े, लोगों के जीवन में बेहतरी कैसे आए। उसी क्रम में इस बिनकी दशहरा महोत्सव के अंतर्गत इस बार माननीय विधायक इस क्षेत्र के जय कुमार जैकी जी ने एक कृषि मंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि हमारे दशहरा महोत्सव में, क्योंकि यहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र है, अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आते हैं, एक माध्यम बना ये मेला। इस मेले के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ा गया और इस पहली बार है कि यहाँ पर कृषि मेले का आयोजन किया गया। मैं देख रहा हूँ कि ये जो प्रयोग रहा ये सफल प्रयोग रहा और मैं तो ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में जहाँ पर भी इस प्रकार के कई बड़े आयोजन हों उन सभी में इसमें ऐसे मेलों का आयोजन किया जाए जिसके माध्यम से लोगों को जानकारियाँ उपलब्ध हों और उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उनके जीवन में खुशहाली आ सके और लोगों को जो आज हमारे समाज में जो बीमारियाँ फैल रही हैं, यदि जैविक खेती का हम लोग प्रयोग करेंगे निश्चित तौर पर हमारी बीमारियों में फर्क पड़ेगा। क्योंकि इसका प्रमाण सबसे बड़ा है कि पूरे विश्व में कोरोना काल आया लेकिन समूचे भारत की जो मृत्यु दर रही है वो सबसे कम रही है। यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है जिसकी वजह से हम कोरोना जैसी महामारी से निपटने में बहुत। इस बार भी बिनकी का यह ऐतिहासिक मेला है, लेकिन इस बार मेले की जो भव्यता को बढ़ाया गया है वो यहाँ पर कृषि मेला का आयोजन हुआ है। हमारे कृषि विभाग के द्वारा हमको यह अवगत कराया गया किसान मेला में यहाँ जितने लोग किसानों को आना है, दूर दूर से बहुत किसान आए हैं। इस हेतु हमने अपने यहाँ पे हमारी जो 3 एजेंसियाँ हैं अलग अलग सेगमेंट में काम करती हैं। जैसे हमारा ट्रैक्टर है तो आइसर ट्रैक्टर, जय किसान ट्रैक्टर जो अपना वेद गेस्ट हाउस में है,
तो हमने आइसर ट्रैक्टर किसानों को दिखाने के लिए लाए हैं, जो नया मॉडल प्राइमा है। हमारा इधर जो ऑर्गेनिक उत्पाद हम पैदा करते हैं भृगु ऑर्गेनिक के नाम से, तो उसमें आटा, दाल, चावल, किसान पूरी गृहस्थी का सामान, खाने पीने का सामान ऑर्गेनिक है, उसका स्टॉल लगाया है। किसानों को जो समस्या होती थी निराई गुड़ाई की, उसके लिए हमारा किर्लोस्कर के छोटे पावर टीलर है। और हमारा जो सबसे ज़रूरी है सिंचाई का साधन, तो हम स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए महिंद्रा इरिगेशन का हमारा स्टॉल लगा हुआ है। तो हर तरह से किसान को जागरूक करने के लिए छोटे यंत्र से लेके बड़े यंत्रों तक, प्लस किसान की आमदनी कैसे दुगना की जाए, इसलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में। और हमें इस मेले में बड़ा ही सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का मिल रहा है, और मेला कमेटी ने बड़ी उचित व्यवस्था की है, और किसान बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। बड़ी खुशी ये हो रही है कि कई जगह हम जब जाते हैं तो किसान ज़्यादा नहीं आते हैं, और लगातार मैं सुबह यहाँ 9:30 बजे आ गया था, तब से अभी लगातार किसान है, और बार बार हम लोग जानकारी दे रहे हैं। हमारा स्टाफ और हमारे साथ हमारे डायरेक्टर देवेंद्र जी और अन्य की कंपनी के अधिकारीगण भी मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ नमामि गंगे, इसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। किसानों को यहाँ बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है, जो उनके भविष्य के लिए लाभप्रद है। क्या आपके द्वारा जो स्टॉल लगाया गया है, क्या किसानों को कृषि यंत्रों में कोई छूट है या कोई विशेष लाभ? जी जी।